महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभम, अर्थात हे महालक्ष्मी मुझे शुभता का वरदान दो। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आप सबके साथ में मैं हूँ साक्षी मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत के दिवाली स्पेशल शो मंत्र करेगा मालामाल में। तो शो में आपको सब कुछ पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि कौन सा मंत्र आपको करेगा मालामाल। इसके अलावा आपको आरोग्य, आपकी काया निरोग रहे, आपके घर में धन संपत्ति अर्जित हो और हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिले, ये सब कैसे संभव होगा वो भी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दीपावली दियों का त्योहार कहा जाता है। दिया जो कि आपको अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। ऐसे में आप करोड़पति कैसे बनेंगे, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, कौन सी विधि विधान से पूजा करें, मुहूर्त क्या होगा, ये सभी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी कि अंधकार से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ आप कैसे बढ़ेंगे, कैसे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां अपार होंगी और कैसे दिवाली की रात में जो रोशनी हम करते हैं वो रोशनी हमारे जीवन को भी प्रकाशित करेगी। ये बताने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अजय भांभी जी हैं, जो देश के टॉप 5 ज्योतिषाचार्य में से एक हैं। भांभी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और देश के टॉप 5 जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो पंडित हैं, उनमें से ही एक पंडित राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगे कि किस विधि विधान के साथ में आपको पूजा करनी चाहिए, कौन से वो पेड़ हैं, वो पौधे हैं जो कि आपकी राशि के अनुसार अगर आप दीपावली के अवसर पर घर में लाते हैं, उनको रखते हैं तो वो आपको धनवान करेंगे। ये हमें आपको बताएंगे। यानी आज का हमारा जो शो है वो आपकी हर शंका का समाधान लेकर आया है। और कौन सा मंत्र करेगा आपको मालामाल, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पंडित राजकुमार शास्त्री जी आपका। बहुत प्रणाम। डॉक्टर अजय भांभी जी आपका भी, और साथ ही जो हमारे साथ महिलाएं बहुत सारी स्टूडियो में हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल पंडित शास्त्री जी आपसे ही रहेगा। दीपावली की पूजा बहुत महत्वपूर्ण पूजा कही जाती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा करते हैं, विधि विधान के साथ में करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा तो कर रहे हैं, विधि विधान से कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें छूट जाती हैं जिसकी वजह से हमें उतना फल नहीं मिल पाता जितना हम सोच रहे होते हैं। किस विधि विधान के साथ में पूजा की जाए दीपावली पर? देखिए, दीपावली भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और इस त्योहार में जाति, वर्ण इत्यादि को छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति 3 ऐषणाओं को पूरा करना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे पास में धन हो, इसलिए दीपावली में भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। वह चाहता है कि मेरे पास में ज्ञान हो, मेरी संतान विद्वान बने, इसलिए भगवती सरस्वती का पूजन भी किया जाता है। और वह चाहता है कि मैं आरोग्य रहूं, मेरे शरीर में कोई रोग ना हो, इसलिए भगवती महाकाली का पूजन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम गुण संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय आत्मज्ञान प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अर्थात दीपावली का पूजन करने से शुभता में वृद्धि होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, हर प्रकार से साधक का, महालक्ष्मी के भक्त का, साधक का कल्याण होता है और गुण संपदाम, गुणों की वृद्धि अर्थात घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है और उसके साथ ही संपत्ति का विकास होता है। आप मकान लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, दुकान लेना चाहते हैं, उसमें सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान प्रकाशाय, आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है, जो कि प्राणी की आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से दीपावली पूजन के 5 फल शास्त्रों में बतलाए गए। बिल्कुल। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यानी कि हर बाधा हमारे मार्ग से हट जाए और हम इस तरह से पूजन करें कि हमारी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसलिए पंडित राजकुमार शास्त्री जी, अगर हम पूजन विधि की शुरुआत कर दें, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किस विधि से पूजन करें कि महालक्ष्मी जो है प्रसन्न हो जाए। जी देखिए श्वेता जी, दीपावली पूजन में
सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। दीपावली में ही नहीं, आप किसी भी सनातन धर्म का पूजन करेंगे उसमें भगवान श्री गणपति का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। उसके बाद नवग्रहों का पूजन किया जाता है, पंच लोकपाल 10 दिक्पालों का पूजन किया जाता है, और उन दिक्पालों में भगवान कुबेर जी भी सम्मिलित हैं, जो कि आज आपके चैनल ने यहाँ भगवान कुबेर जी को धन, क्योंकि ये धन के मैनेजर हैं, लक्ष्मी के मैनेजर हैं, और सारे लक्ष्मी के जितना धन है, वैभव है, उसको यही मैनेज करते हैं। तो ये कुबेर का पूजन। फिर सबसे अंत में कलश का पूजन करने के बाद देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ठीक है, हम विधि की अगर शुरुआत कर सके तो किस करके करते भी चलते हैं तो दर्शक समझ भी पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बतलाता हूँ कि यदि आप देवी लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सामग्री क्या एकत्रित करनी है, क्योंकि सामग्री में सबसे पहले ये कुमकुम है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कैमरे में दिखाता हूँ। इस कुमकुम का पूजा में बहुत विशेष महत्व होता है और देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इस कुमकुम में आप जल मिलाकर सबसे पहले एक थाली में स्वस्तिक का निशान बनाएंगे, और इसके उपरांत आपको बताता हूँ कि ये हल्दी है। हल्दी का प्रयोग देवी लक्ष्मी की पूजा में सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया जाता है, और देवी बगलामुखी के रूप में ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वशत्रूणाम मम सन्निहितानाम विरोधीनाम शत्रूणाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस बगलामुखी मंत्र का उच्चारण करके यदि देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पण किया जाए तो आप किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के थाने के विवाद में घिरे हुए हैं या शत्रु आपको अकारण परेशान कर रहा है, तो आप उन सारी बाधाओं से एक ही मात्र तो सबसे पहले श्री गणेश की पूजा आपने बताई, लेकिन विधि हम अगर शास्त्री जी समझना चाहें, सबसे पहले क्या अर्पण करें, हम कैसे शुरुआत करें? जी देखिए श्वेता जी, सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है, और उस लकड़ी के चौकी में लाल, सफेद अथवा पीला वस्त्र बिछा करके भगवान गणपति, देवी लक्ष्मी और कुबेर के साथ में कलश की स्थापना करनी है। और इसके उपरांत आपने 3 बार आचमन करना है। आचमन का मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ऐसा कह करके 3 बार फिर हाथों को शुद्ध करना है। उसके बाद अपने शरीर के ऊपर जल का छिड़काव करना है, और सारी सामग्री के ऊपर भी जल का थोड़ा थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करना है। ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यह गंगा जल की यहाँ व्यवस्था की हुई है, और इस गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर भी करना है, सभी साधकों के ऊपर करना है, और सामग्री के ऊपर भी करना है। इसका एक छोटा सा मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह अभ्यंतरः शुचि। जो मंत्र श्वेता जी आपने बोला है, श्री महालक्ष्मी वरदा शुभम प्रसन्ना वरदा शुभम, इस मंत्र का उच्चारण सभी साधकों को पूरे पूजा समय में करते रहना है। हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर परिवार के सदस्यों को शुभता का वरदान दीजिए। इतना मात्र से ही लक्ष्मी पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी, यदि आप बहुत ज्यादा मंत्र नहीं जानते।